हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग मैथ्स कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ ऑफ परम्यूटेशंस। और हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिख लिया है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 7th क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 की पावर 6 नहीं है, ये है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 6pr-1 के साथ। तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एज पर द फॉर्मूला n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर यानी कि 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख देंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद n की जगह यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, तो 6 माइनस आर, क्योंकि माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर 1 लिख देंगे फैक्टोरियल। तो हमने एन पी आर का फॉर्मूला दोनों साइड अप्लाई कर दिया है। याद रखिए ये जो 2 है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, तो यानी कि ये वाला फैक्टोरियल परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा और उसका मल्टीप्लाई 2 से। नाउ 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल। लो जी, अब हम लोगों को क्लियर है कि अगर मुझे r फाइंड करना है तो टर्म्स की इधर उधर मल्टीप्लिकेशन, कटिंग, डिवीजन करनी पड़ेगी। सो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, लेकिन 6 फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल लिख दूँगा। और उसकी वजह क्या है, ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल को माइनस कर देगा। इसी तरीके से 7 माइनस आर फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस आर, अगर मैं 1 एक और माइनस करूं तो ये बन जाएगा 6 माइनस आर, और एक और माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे क्यों स्टॉप कर गया, क्योंकि ये वाली टर्म इसको कैंसिल आउट कर देगी। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट करते हैं, 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल माइनस करते हैं। तो इधर सब कुछ कट हो चुका है, तो यानी कि यहाँ पे 1 बच गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 7 को 6 के साथ किया 42, 7 को r से किया 7r, माइनस r को 6 से किया माइनस 6r, और माइनस आर को माइनस आर से करेंगे प्लस का आर स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 आर स्क्वायर होता है, ऐड कर देंगे तो ये 13 आर चला गया क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होनी है, और प्लस में 42 इज इक्वल टू में 12, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 के नीचे क्या आएगा, 1 ही आएगा। आर स्क्वेयर माइनस 13r प्लस 42, 12 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों की तैयार हो चुकी है, जिसे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेंगे। तो 13r को हम लोगों ने माइनस का 10r और माइनस का 3r में स्प्लिट कर दिया। r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 10 हो जाएगा। तो r माइनस 10 कॉमन, इधर r बचा और इधर माइनस का 3 बचा। अब r माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड r माइनस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सॉल्व करके मेरे पास r की 2 वैल्यूज आ गई।
एक 10 आ गया और एक प्लस का 3 आ गया। लेकिन r जो है वो कभी भी 10 नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि r की वैल्यू n से बड़ी कभी नहीं हो सकती, यानी 5p 10 इनवैलिड है। r की वैल्यू n से या तो इक्वल होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए, इसीलिए r इज इक्वल टू 10 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या बचा, r की वैल्यू 3 आंसर हमारे पास बचे। ओके चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इतने आप इसको नोट कर लें। 7.3 है न्यूट्रॉन में, सही है। चलिए तो अब सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1 और हमें r की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 6 माइनस का r हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को सेम टू सेम लिख दो, 7 माइनस r फैक्टोरियल। लो जी ये हम लोगों ने इसको लिख दिया है इस फॉर्म में। अब जैसे प्रीवियस पार्ट हमने सॉल्व किया वैसे ही यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे तो हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले, 6 फैक्टोरियल को लिख देंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल कट गया। इसको हम लोग करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 6 आ गया, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू माइनस r, माइनस का 7r, r इंटू 6 6r, और माइनस r को माइनस r से किया प्लस का r स्क्वायर। अब क्रॉस करते हैं, तो r स्क्वायर को 1 से किया r स्क्वायर, 7 और 6 कितने हो गए 13, 42 इज इक्वल टू 6। तो जब आप 6 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 13r प्लस का 36। अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूं तो ये माइनस का 9r और माइनस का 4r बनेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे प्रीवियस पार्ट में किया, अब कॉमन ले लेंगे तो ये r इंटू आर माइनस 9 आएगा और ये भी r माइनस 9 आएगा। माइनस कॉमन लिया तो फिर माइनस आ गया, तो r माइनस 9 r माइनस 4। तो सॉल्व करके मेरे पास दोनों फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल आ गए, तो r की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 4 आ गई। तो अब देखिए वही बात फिर से है कि r की वैल्यू जो 9 है वो रिजेक्ट है, क्योंकि r जो है वो कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए r इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये हम लोगों का 7th का सेकंड पार्ट भी डन हो गया। नोट करें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, हमें इस वर्ड के लेटर्स को यूज़ करना है सभी को, और एक लेटर एक ही बार यूज़ करना है, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो कितने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, वो हमें पता करना है।
तो सबसे पहले देखो इक्वेशन में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेटर्स तो मेरे पास 8 हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ई और क्यू को इंटरचेंज कर देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो यानी कि परम्यूटेशन लगेगी। उसके बाद हम लोगों ने सभी लेटर्स यूज़ करने हैं, तो 8P8, और कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है। EQUATION सभी लेटर्स एक एक बार ही आ रहे हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ये n की वैल्यू हो गई और ये r की वैल्यू हो गई। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 8 गया 0, तो 8 फैक्टोरियल को अपन सोल्व कर सकते हैं। 4 3 2 1 एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये हमें याद रखना है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 6 20 42 42 26 16 33 120। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 6 को 12 से। तो वी आर गेटिंग 40320। तो इतने लेटर्स इतने वर्ड्स बना सकते हैं 40,320 अगर आप इन सभी लेटर्स को यूज़ करोगे, और एक लेटर एक ही बार यूज़ करना है। हाँ, वो वर्ड्स का कुछ मीनिंग हो भी सकता है, शायद ना भी हो, क्योंकि लिख दिया है विद और विदाउट मीनिंग। तो इस तरीके से 40,320 वर्ड्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9th करेंगे, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे पास वर्ड दिया हुआ है मंडे, MONDAY, मंडे। हमें 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। पहले पार्ट्स में है आपने वर्ड्स बताने हैं कितने बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। अगर आप इनमें से कोई भी 4 लेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपने जो वर्ड बनाने हैं उनमें 4 लेटर्स होने चाहिए एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, कोई रिपीटिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास टोटल 6 लेटर्स हैं MONDAY, और मैं कितने यूज़ कर सकता हूँ, 4 लेटर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो 6P4, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 5 30, 4 × 3 12, सो वी आर गेटिंग 360 वर्ड्स। तो 360 वर्ड्स बनेंगे, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और इन 6 में से कोई भी 4 लेटर्स आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद ऑल लेटर्स, अब इस केस में हमें सभी लेटर्स यूज़ करने हैं, तो यानी कि टोटल 6 हैं और 6 के 6 ही यूज़ करने हैं। तो एज पर फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख देंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। ओके, तो आप देखोगे कि हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो सेम ही हो गई, ये वाली, यानी 360, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो वी आर गेटिंग 720।
तो अगर मुझे सभी अक्षर यूज़ करने होंगे तो 720 वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड ऑल लेटर्स आर यूज। ओके, मुझे अब मंडे में क्या करना है, सभी लेटर्स को यूज़ करना है, यानी कि ये कहानी होगी। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मंडे में देखिए कौन कौन से वोवल्स हैं। ओ, तो ये पहला अक्षर ओ इधर हो गया और ये ए हो गया ए। तो मुझे जो पहला अक्षर है वो ओ ही चाहिए या फिर वो ए होना चाहिए। और ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं। अब ओ अगर हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि वोवल कंडीशन दे दी, तो मेरे पास अब टोटल 5 लेटर्स बच गए हैं। ओ ख़त्म हो गया तो 1 2 3 4 5 बच गए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और मुझे ये 5 के 5 ही यूज़ करने हैं, क्योंकि जो मुझे वर्ड्स बनाने हैं उसमें ऑल लेटर्स का यूज़ हो रहा है, तो एक लेटर यूज़ हो चुका, तो 5 में से 5 ही यूज़ करने हैं। सो आई विल गेट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 23 61 20, तो ये आ गया 120। तो ओ से स्टार्ट होने वाले टोटल 120 वर्ड्स होंगे। इसी तरीके से अगर ए की बात करेंगे तो अगेन मेरे पास टोटल 5 लेटर्स बचे और 5 में से 5 ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 120 आएगा। तो टोटल जो है 120 प्लस 120 दैट विल बी इक्वल टू 240 वर्ड्स। तो वी कैन से कि हमारे पास 240 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी स्टार्टिंग वोवल से होगी। उनमें से 120 वर्ड्स ओ वाले हैं और 120 ए वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट्स हमारे डन हुए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है मिसिसिपी और हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने वर्ड्स आप लोग इन वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके बना सकते हो। अगर जो 4 आईज हैं वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, यानी कि ये जो आपको आई दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने कोई शब्द बनाया है, इसे सपोज करो PIIMS, ऐसे सपोज कर लो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 4 आई इकट्ठे आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमसे उन्होंने कंडीशन रख दी है। तो मेरा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, मैं जितने भी वर्ड्स बन सकते होंगे इन लेटर्स का यूज़ करके उनमें से वो वाले वर्ड्स माइनस कर देंगे जब 4 आईज 4 आईज आर कमिंग टुगेदर। तो यानी कि मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें पता करनी है। पहले तो कि इससे हम लोग टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। चलो पहले ये बनाते हैं अपना। टोटल वर्ड्स के लिए वही सिस्टम रहेगा जो हम लोग यूज़ करते हुए आए हैं। टोटल लेटर्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P11, क्योंकि मुझे हर लेटर यूज़ करना है तो इसलिए 11 P11 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस देखिए जो बाकी प्रीवियस क्वेश्चन में है। यहाँ पर आई 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4। एस भी यहाँ पर 4 बार आ रहा है और जो पी है वो यहाँ पर 2 बार आ रहा है। अभी तक मैंने इक्वेशन बनाया, मंडे बनाया, उसमें कोई भी लेटर ने रिपीटिशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इस वर्ड में आई एस और पी रिपीट हो रहे हैं। तो जब ऐसा केस होता है तो मुझे जो रिपीटिशन हुई है उसके साथ डिवाइड करना ज़रूरी है। ऐसा किस लिए है, अगर सपोज करो मैं एक आपको शब्द दूँ KIIT,
अगर मैं इस आई को इधर कर दूं और इस आई को इधर कर दूं, मतलब अगर इनकी मैं जगह स्विच कर दूं, क्या कोई नया शब्द बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये KIIT ही रहा। इसी तरीके से अगर सपोज करो मैं यहाँ पे KTII लिखूँ और इन आइज को रिप्लेस कर दूँ, अगेन ये एक ही शब्द माना जाएगा। अगर मैं सपोज करो KITI लिख दूँ और फिर इन आइज को इंटरचेंज कर दूँ, तो अभी वही सेम शब्द बना। तो इसका मतलब है जो भी रिपीटिशन कर जाए लेटर उसके साथ उतना ही डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4i ने रिपीट किया, तो मतलब मैं क्या करूँगा, 4p4, यानी कि 4p4 माइनस करें, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई में एस भी कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसको भी, और p जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से जो रिपीटिशन लेटर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देना है। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 0 फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये आपका बन जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। फिर 4p4 0 फैक्टोरियल और 2p2 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपका 11 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4, ताकि एक 4 फैक्टोरियल सीधा कटिंग में चला जाए। 4 4 2, तो 2 को 2 इंटू 1 लिख दो। एक सेकेंड, 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल यूज़ करो, इस 4 फैक्टोरियल को लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको लिख दो 2 इंटू 1। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 इंटू 3 12, या फिर ऐसे करो 3 इंटू 2 6, ये काट दिया। 4 इंटू 2 8, ये काट दिया। क्या बचा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 99 35 तो ये आ जाएगा 34,650 वर्ड्स। तो टोटल 34,650 वर्ड्स पॉसिबल है, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, जब आप इन लेटर्स को अरेंज करके लिखोगे। अब मुझे इनमें से कौन से शब्द माइनस करने हैं जब 4 के 4 ई इकट्ठे आ रहे हैं। ऑल 4 आईज, तो ई जो इकट्ठे आ रहे हैं। तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा शब्द को कैसे लिख लेता हूँ, MSSSSPP, और जो 4 आईज हैं उनको अलग लिख लिया। तो ये वाला एक पार्ट बना लेते हैं और इन चारों आईज को एक अलग लेटर मान लेते हैं। तो अब टोटल कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसको एक मानेंगे 8। तो यानी कि 8p8, क्योंकि मुझे 8 के 8 ही यूज़ करने हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो S 4 बार आ रहा है, तो मैं 4p4 के साथ डिवाइड कर दूंगा, और p 2 बार आ रहा है तो 2p2 कर दूंगा। आई वाले में सभी लेटर्स सेम हैं, इसीलिए इसका सीधा हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप 4 आईज अगर सेम है तो जैसे मर्जी इसको अरेंज कर दो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। तो एक ही अक्षर पॉसिबल है। तो 8p8 का मतलब हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल।
4p 4 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 2p 2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 1 का 1 ही रख देंगे। अब सॉल्व कर लें। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल और इसको काट दो 4 पे, सो यू आर गेटिंग 28 इंटू 30, सो 840। तो 840 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये 4 के 4 आइज इकट्ठे आएंगे। तो अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें से ये वाले टोटल में से ये वाले क्या करेंगे, माइनस। तो उसको अपन माइनस कर देते हैं। 34650 minus 840, so we are getting 33810 वर्ड्स। एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, काइंडली नोट कर लें। तो पहले तो टोटल वर्ड्स निकाल दिए और फिर उसमें से वो माइनस कर दिए जिसमें 4 आइज जो है वो इकट्ठे आ रहे थे। तो मेरे पास कौन से शब्द बचेंगे, वो वर्ड्स बच जाएंगे जिनमें ऑल 4 आइज आर नॉट कमिंग टुगेदर। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे पास एक वर्ड है परम्यूटेशंस, यानी चैप्टर का जो नाम है वही इन्होंने वर्ड दे दिया और हमसे पूछा है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग अगर पहला अक्षर P है और आखिरी अक्षर S हो। यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो लेटर है वो फिक्स कर दिए, जो बाकी लेटर्स बच गए हैं वो अब हम अरेंज करने हैं। तो पहले देखिए टोटल कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, 3, 6, 9, 12। तो 12 टोटल लेटर्स हैं। 12 में से ये 2 जो है वो फिक्स कर चुके हैं, तो यानी कि इन बिटवीन कितने अक्षर बच गए, 10, और हमें 10 के 10 ही यूज़ करने हैं। तो 10p10। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ अक्षर यहाँ पर एक से ज़्यादा बार भी आ रहे हैं, जैसे कि आपका टी यू कैन क्लियरली सी कि 2 बार आ रहा है, तो 2p2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास आई थिंक बस एक ही है, यस, हाँ जी, बस और कोई रिपीट नहीं है। तो सिंपली मैं 10p10 को 2p2 से डिवाइड करूँगा, तो ये बनेगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल। ये बनेगा आपका 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। तो यानी कि यू आर गेटिंग 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको तो कट कर देंगे और जो ये नंबर्स बच गए अब इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 18,14,400। ये रुपए नहीं हैं, ये शब्द हैं, वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स पॉसिबल हैं। कंडीशन क्या थी कि P से आपका अक्षर शुरू हो और S पे वो शब्द जो है वो ख़त्म होगा। तो 12 में से 2 लेटर्स फिक्स हो गए थे, तो 10 बचे। 10 के 10 यूज़ करने थे, लेकिन सीक्वेंस में T जो है वो 2 बार आ रहा था, तो T से डिवाइड करेंगे।